हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। 2023 पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत अहम साल था। इस साल में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत सी इकसाम के वेपन्स जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, अवेक्स एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स और बहुत सी इकसाम के जो ड्रोन्स हैं उनको अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। 2023 में कौन कौन से वेपन्स पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किए गए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पहला वेपन सिस्टम जो 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो HQ-9B लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। HQ-9B की एक बैटरी में एक कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल, 6 टारगेट डिटेक्शन रडार्स, 12 लॉन्चिंग व्हीकल्स, 6 गाइडेंस रडार्स, एक पावर सप्लाई व्हीकल और एक सपोर्ट व्हीकल शामिल होती है। याद रहे कि HQ-9B की एक लॉन्चिंग व्हीकल के ऊपर 4 जो मिसाइल ट्यूब्स हैं वो मौजूद होती हैं। इस तरह से इस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से एक वक्त के अंदर 48 सरफेस टू एयर मिसाइल जो हैं उनको फायर किया जा सकता है। और HQ-9B 300 किलोमीटर की दूरी तक जो एरियल टारगेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरा वेपन सिस्टम जिसे 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो HQ-16FE मीडियम टू लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। 15 जनवरी 2024 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी की। जिस वीडियो में पाकिस्तान एयरफोर्स ने HQ-16FE एयर डिफेंस सिस्टम को भी शो किया, जिससे ये बात क्लियर हो गई कि HQ-16FE एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर लिया है। HQ-16FE HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम का लेटेस्ट वेरिएंट है और ये एयर डिफेंस सिस्टम 160 किलोमीटर की दूरी पर जो मौजूद एरियल टारगेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि याद रहे कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का जो बेस वेरिएंट है HQ-16 वो सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर ही टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में कैपेबल है। HQ-16FE की रेंज इस वजह से ज्यादा है क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर एक पहले से डिफरेंट और ज्यादा एडवांस जो मिसाइल है उसको इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस वेरिएंट के अंदर जो रडार इस्तेमाल किया गया है, टारगेट डिटेक्शन रडार, उसकी जो रेंज है टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए वो 250 किलोमीटर है। यही वजह है कि HQ-16FE का जो मिसाइल है ये 160 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जो एरियल टारगेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। HQ-16FE और HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम्स की पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्शन के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का जो लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा पाकिस्तान आर्मी ने भी अपनी सर्विस में मुख्तलिफ टाइप के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इंडक्ट कर लिया है। तो ये जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये मिलकर लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान का उसको मुकम्मल करते हैं। लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनकी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या अहमियत है, इसके बारे में हमारी जो एक डिटेल वीडियो है वो पहले से चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरा वेपन सिस्टम जिसे साल 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो स्वीडन का तैयार करदा साब 2000 EDI एक्सटेंडेड रेंज का एवेक्स एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने अक्टूबर 2023 में अपनी सर्विस में इंडक्ट किया था। और याद रहे कि इस तरह के टोटल 4 नए एवेक्स एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे। साब 2000 EDI एक्सटेंडेड रेंज एवेक्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका रडार 650 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जो एरियल टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। जबकि याद रहे कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पुराने साब 2000 एवेक्स हैं उनका जो रडार है वो सिर्फ 450 किलोमीटर की दूरी तक ही टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा साब 2000 एवेक्स का ये नया रडार छोटे टारगेट्स जिनमें ड्रोन शामिल हैं उनकी ज्यादा दूरी से डिटेक्शन, ज्यादा रेंज और जैमिंग इन्वायरमेंट के अंदर इफेक्टिव वर्किंग की सलाहियत रखता है। साब कंपनी के मुताबिक इस रडार की मदद से सी टारगेट्स जिसमें स्मॉल बोट्स जो है वो शामिल है उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। यही वजह है कि इस नए साब 2000 EDI एवेक्स को मैरीटाइम पेट्रोलिंग के जो मिशन हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा वेपन सिस्टम जिसे साल 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किया गया वो GF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट है। ब्लॉक 3 के ये फाइटर जेट से नंबर 16 स्क्वाड्रन जिसको ब्लैक पैंथर्स के नाम से जाना जाता है इस स्क्वाड्रन में मार्च 2023 में इंडक्ट किए गए। GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के अंदर वैसे तो बहुत सारे नए वेपन्स और एवियोनिक सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया है, लेकिन जो इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट एवियोनिक्स या वेपन सिस्टम्स हैं वो है इसका रडार और इसके नेक्स्ट जनरेशन के एयर टू एयर मिसाइल्स। GF-17 ब्लॉक 3 में KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर जो रडार है उसको इस्तेमाल किया गया है और इस रडार की डिटेक्शन रेंज 5 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट के लिए 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा GF-17 ब्लॉक 3 का ये रडार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत भी रखता है। इसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स को भी परफॉर्म किया जा सकता है। वेपन्स में जो सबसे अहम वेपन्स ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट
इंटीग्रेट किए गए वो PL-10 और PL-15 नेक्स्ट जनरेशन के एयर टू एयर मिसाइल हैं। PL-10 की बात करें तो ये चाइना का अब तक का सबसे एडवांस शॉर्ट रेंज मिसाइल है। PL-10 मिसाइल की रेंज 20 किलोमीटर और ये मिसाइल हाई ऑफबोर्ड साइट कैपेबिलिटी के साथ आता है। हाई ऑफबोर्ड साइट कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट आपके एयरक्राफ्ट की बैक साइड के ऊपर भी मौजूद है तो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की मदद से उस टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है और ये मिसाइल फायर होने के बाद अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करके यानी कि टर्न करके उस फाइटर जेट को जाकर हिट कर सकता है। इससे पहले जो पुराने एयर टू एयर मिसाइल होते थे उनको दुश्मन के एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर करने के लिए जरूरी था कि वो एयरक्राफ्ट जो है वो आपके एयरक्राफ्ट के सामने वाली डायरेक्शन में हो, लेकिन PL-10 जो मिसाइल है उसमें ये लिमिट जो है वो मौजूद नहीं है। PL-10 मिसाइल को GF-17 ब्लॉक 3 की जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है उसकी मदद से गाइड किया जा सकता है। दूसरा सबसे अहम मिसाइल जिसे GF-17 ब्लॉक 3 में इंटीग्रेट किया गया वो PL-15 नेक्स्ट जनरेशन का बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। याद रहे कि PL-15 मिसाइल को पाकिस्तान एयरफोर्स ने फर्स्ट लुक और फर्स्ट शूट की जो सलाहियत है उसको बरकरार रखने के लिए अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने GF-17 ब्लॉक 3 में कौन कौन से नए एवियोनिक्स और वेपन्स इंटीग्रेट किए हैं इस टॉपिक पर हमारी जो एक डिटेल वीडियो है वो चैनल पर पहले से मौजूद है। इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। पांचवा वेपन सिस्टम जिसे 2023 में इंडक्ट किया गया वो J-10C फाइटर जेट का चौथा बैच है। 2023 के एंड में J-10C फाइटर जेट का चौथा बैच जिसमें पॉसिबली 6 से 8 J-10C फाइटर जेट शामिल थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए गए। J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट था जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और नेक्स्ट जनरेशन के एयर टू एयर मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया गया था। अभी तक 30 के करीब J-10C फाइटर जेट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में बाकायदा तौर पर इंडक्ट किया जा चुका है और J-10C अब पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्रंट लाइन का फाइटर जेट है। छठा वेपन सिस्टम जिसे साल 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किया गया वो तुर्की का तैयार करदा एकिंसी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। एकिंसी ड्रोन को अप्रैल 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स का जो 65 नंबर स्क्वाड्रन है स्क्वाड्रन नंबर 65 उसमें इंडक्ट किया गया। एकिंसी ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला ड्रोन है जिसको एंटी शिप मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के साथ इक्विप किया जा सकता है। तुर्की ने एकिंसी ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जो है उसको भी इंटीग्रेट किया है जिसकी मदद से ये ड्रोन दुश्मन की जो रडार्स हैं उनको जैम कर सकता है। इसके अलावा टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए एकिंसी ड्रोन में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे जो रडार है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है। एकिंसी ड्रोन किस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कैपेबल ड्रोन है इस टॉपिक के ऊपर हमारी एक डिटेल वीडियो चैनल पर पहले से मौजूद है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सातवां वेपन सिस्टम जिसे साल 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किया गया वो पाकिस्तान की गिट्स कंपनी का तैयार करदा शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन है। शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन में शार्पर 2 ड्रोन के मुकाबले में 4 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं वेपन्स को कैरी करने के लिए। शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन पर वेपन के तौर पर गिट्स कंपनी का तैयार करदा बर्क 2 लेजर गाइडेड जो बॉम्ब है उसको पॉसिबली इस्तेमाल किया जाता है। बर्क 2 की रेंज 12 किलोमीटर और वजन 50 किलोग्राम है। शार्पर 2 ब्लॉक 2 और शार्पर 3 जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान की कंपनी गिट्स के, इन ड्रोन्स के बारे में जो हमारी एक डिटेल वीडियो है वो चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आठवां वेपन सिस्टम जिया 3 ड्रोन है। जिया 3 एक AI बेस्ड किलर ड्रोन है जिसको पाकिस्तान की कंपनी नेस्टैप और तुर्की की कंपनी बेकर ने मिलकर तैयार किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हाल ही में ईरान के अंदर दहशतगर्दों की हाइड आउट्स के ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी, इन एयर स्ट्राइक्स में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस जिया 3 किलर ड्रोन को दहशतगर्दों की हाइड आउट्स के ऊपर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया। जिया 3 ड्रोन को दुश्मन फोर्स की अहम इंस्टॉलेशन जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल साइट्स और एयर बेसिस वगैरह शामिल हैं उनको हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नौवां वेपन सिस्टम जिसे साल 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो C-130H ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये C-130 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेल्जियन एयरफोर्स से खरीदे हैं। टोटल 7 इस्तेमाल शुदा C-130H एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेल्जिया की एयरफोर्स जो है उससे खरीदे हैं और इन एयरक्राफ्ट को परचेज करने की जो डील है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने साल 2019 में साइन की थी। इनमें से पहले 3 C-130H एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को साल 2023 में डिलीवर किए गए थे, जबकि बाकी के जो 4 एयरक्राफ्ट थे वो साल 2024 में फरवरी में पाकिस्तान एयरफोर्स को बाकायदा तौर पर डिलीवर कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।